अस्सलाम वालेकुम, बैक विद अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है टोटली डेडिकेटेड टू आर्ट्स, दैट इज़ रेज़न आर्ट। रेज़न आर्ट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, सब आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कुछ भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। ये रेज़न किट मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। ये टोटल होगा 300 ml, जिसमें 200 ml आपको मिलेगा रेज़न लिक्विड एंड 100 ml की छोटी सी बॉटल आएगी जो होगी हार्डनर। रेज़न होता ये है कि इट्स काइंड ऑफ बिट ऑफ लिक्विड जो मिक्स करने के बाद एक रिएक्शन उन दोनों में होता है, दैट इज़ रेज़न एंड हार्डनर में, जो जाके एक थिक सरफेस बनता है। आप जिस भी मोल्ड में उसको डालोगे वो मोल्ड का शेप रेज़न लिक्विड ले लेता है आफ्टर 24 आवर्स। मेरे पास ये अल्फ़ाबेट मोल्ड है और साथ ही साथ आपको चाहिए ग्लव्स एंड कप्स, बिकॉज आप मिक्स करोगे रेज़न कप्स में एंड फिर पोर करोगे इन मोल्ड्स में। डेकोरेशन के लिए आप ले सकते हो पर्ल्स, ड्राइड फ्लावर्स एंड मिका कलर्स। मिका कलर्स में पाउडर्ड फॉर्म एक होता है और लिक्विड फॉर्म एक होता है। ये जो मेरे पास है दैट्स अ कॉम्बो ऑफ पाउडर्ड पिगमेंट्स एंड ये बेबी ब्रेड्स फ्लावर्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो ड्राइड फ्लावर्स मैं ट्राई करती हूँ वो एक मेरे पास मोटी सी बुक है जिसमें मैं जब भी मुझे कस्टमर के फ्लावर्स मिलते हैं इसमें स्टोर कर देती हूँ, जिससे बहुत अच्छा नेचुरल कलर फ्लावर्स का बचा रहता है एंड फ्लावर्स बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और ये जो है हीट गन, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हीट गन के बजाय आप जो है अल्कोहल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। एक और ऑप्शन आपके पास है दैट इज़ लाइटर। लाइटर भी आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 350 to 400 में। हीट गन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। और येस, आई एम मेकिंग अ बुक मार्क टुडे, ताकि मैं जो है कलर्स पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखूं। मुझे कलर्स का जानना था कि कैसे इन्हें यूज़ करना है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग विद दीज मेका कलर्स। सो येस, ग्लव्स पहनना ज़रूरी है बिकॉज आपके हाथ जो है डैमेज हो सकते हैं रेज़न से। इट्स काइंड ऑफ बिट अ केमिकल लिक्विड। और आपको लेना है रेज़न के 2 स्पून्स एंड हार्डनर का 1 स्पून। अब जब आप लोगे 4 स्पून्स ऑफ रेज़न, आपको लेना है 2 स्पून्स ऑफ हार्डनर। तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे, जितना आप रेज़न लोगे उसका हाफ आपको लेना है हार्डनर। मेजरमेंट के लिए कुछ लोग मशीन भी यूज़ करते हैं, बिकॉज मेरा ये मेजरमेंट ज़्यादा बड़ा वाला है नहीं, इसीलिए मैं अंदाजे से इसको यूज़ करूँगी। पहले भी मैंने यूज़ किया है, अल्फ़ाबेट्स मैंने बनाए हैं, बहुत ही अच्छे से बना है। सो यस, लेट्स गो। बिस्मिल्लाह करते हैं एंड रेज़न कप में पोर करते हैं। 2 स्पून्स ऑलरेडी मैंने रेज़न का डाल लिया था कप में। उसके बाद अभी मैं जो है हार्डनर का डालूँगी। ये मेरे से कैप ओपन ही नहीं हो रहा था। ये इसको ओपन करने के चक्कर में मैं जो रेज़न 2 स्पून्स डाली थी कप में वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। बट डोंट वरी, आप 2 स्पैचुलास जो स्पून है हमारा छोटू सा, उससे बराबर 2 टेबल स्पून्स आप रेज़न ले लें। तो ये रेज़न डालने के बाद मैंने हार्डनर, रेज़न मैंने 2 स्पून्स लिए हैं और हार्डनर मैं लूँगी 1 स्पून। सो हाफ ऑफ द रेज़न आई हैव टू टेक हार्डनर। और आप जब इन दोनों को मिक्स करोगे इसमें बबल्स आना कंपल्सरी है। बबल्स तो आएंगे ही आएंगे, दैट इज़ वाई द रीज़न वी हैव परचेज हीट गन। सो आपको बहुत ही सुकून से आराम से स्लोली इसको मिक्स करना है। लिक्विड आपको लगेगा थोड़ा, लेकिन ये सफिशेंट हो जाएगा आपके बुकमार्क के लिए, ठीक है। सो जब मिक्स करेंगे आपको ये याद रखना है कि आप ऐसे सर्कुलर मोशन में मिक्स कर रहे हो, आपको ऐसे खचर पचर मिक्स नहीं करना है, ठीक है। मैंने क्या आइडिया अपनाया, मैंने कप में ही हीट गन को थोड़ा सा हीट दिया जिससे बबल्स सारे गायब हो चुके थे। दैट वाज माय एक्सपेरिमेंट व्हिच आई डिड, बट इट वर्कड अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने अच्छे से मिक्स किया। मेरा डिसीजन था कि आई विल बी मेकिंग अ वाइट एंड अ ट्रांसपेरेंट वन, हाफ वाइट होगा और हाफ ट्रांसपेरेंट होगा। तो जो मैंने ट्रांसपेरेंट रेज़न बना के रेडी कर लिया था उसको मैंने हाफ साइड पे पोर कर दिया। बाकी हाफ साइड पे जो बचेगा उसमें मैं ऐड करूँगी मेरा वाइट कलर का पाउडर, जो कि कलर पाउडर होगा। आप देखते जाइए। आप पाउडर अंदाजे से डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पाउडर आप मेजर करें, बिकॉज पाउडर की रिक्वायरमेंट इज़ बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जितना आप पाउडर डालोगे कलर उतना डार्क आएगा। अच्छे से पाउडर को भी मिक्स करने के बाद मैंने इसको भी बुकमार्क पे पोर कर दिया। इसमें आपको लग रहा होगा कि मैं स्पीड मिक्स कर रही हूँ, बट मैंने इसको टाइम लैप्स किया है। मैं मिक्सिंग बहुत ही स्लोली कर रही थी ताकि बबल्स ज़्यादा क्रिएट ना हो। अगर आपके रेज़न में बबल्स क्रिएट हो भी जाएं, डू नॉट वरी, यू हैव टू परचेज़ अ अल्कोहल स्प्रे और आप हीट गन का इस्तेमाल करके बबल्स ब्रेक कर सकते हो।
बबल्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए रेज़िन में, बिकॉज़ आफ्टर 24 आवर्स जब वो हार्ड हो जाता है आपको बबल्स दिख कर आएंगे सामने, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अभी आप देख रहे होंगे मैं कितनी जो है स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रही हूँ, बिकॉज़ रेज़िन जो है ना थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाता, तो जब वो लिक्विड फॉर्म में है, प्योर लिक्विड, तभी आप जल्द से जल्द जो भी चीज़ें उसमें ऐड करना है कर दें तो बेटर होता है। और जब वो थोड़ा सा सॉलिड होने लगे ना, तब आप उसको डिज़ाइन देना शुरू करें एक स्टिक से, वो मैं आगे आपको शो करूँगी। मैंने इसमें थोड़े से पर्ल्स ऐड किए थे। जो मेरा ट्रांसपेरेंट साइड था, मैं प्लान कर चुकी थी कि ट्रांसपेरेंट साइड पे मैं पर्ल्स ऐड करूँगी और थोड़े से रोज़ पेटल्स ऐड करूँगी। बाकी जो वाइट साइड होगा वहाँ पे मैं एक बिस्मिल्लाह का स्टिकर लगाने वाली हूँ इंशाल्लाह। सो वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी। और थोड़े से बेबी ब्रेड्स डालना है इसमें मेरे को, ज़्यादा आप नहीं डाल सकते बिकॉज इट्स लाइक इसका विड्थ ज़्यादा नहीं होता है, और आप बहुत सारी चीज़ें डाल दोगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगा, उससे इसका शेप अच्छा नहीं आता है। सो इसीलिए मैंने क्या किया, पर्ल्स को ऊपर की तरफ रख दिया, और वो जो होल आपको दिख रहा है ना उसमें आप लास्ट में रिबन डाल के स्टिक कर सकते हो। सेंटर में आप देख सकते हैं मैं रोज़ पेटल्स अरेंज कर रही हूँ। जो भी काम आपको करना है ग्लव्स पहन के ही करना है, बिकॉज़ आप एक बार अगर रेज़िन में हाथ डाल देते हो, जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है, बिकॉज़ मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, उनकी स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन निकल सकती है, तो रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा गोल्ड मिका पाउडर लूँगी। लेने के बाद मैंने थोड़ा सा स्पून में रेज़िन लिया, और मेरे को एक थोड़ा सा गोल्ड टच देना था, जो मैंने यहाँ पे टच दे दिया गोल्ड का। बाद में ये उतना दिख के नहीं आ रहा था बिकॉज़ ये मिक्स हो गया था। रेज़िन टाइम के साथ साथ स्प्रेड होते जाता है, तो आप जो भी डिज़ाइन देते हो ना वो एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा। सुबह तक आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज़ वो स्प्रेड होगा और जो डिज़ाइन होगा आपका इन्हांस होता रहेगा। मैंने हीट गन से थोड़ा सा इसमें से बबल्स रिमूव कर दिए, बिकॉज साइड्स में मेरे को बबल्स लग रहे थे। बाकी जो है मैंने 2 मिनट कुछ हीट गन की है, बिकॉज़ मेरा साइज़ बुकमार्क का बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा आपको हीट गन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो यस, उसके बाद मैंने ये आइसक्रीम स्टिक से जो है ना इसमें डिज़ाइन देना शुरू किया। जो मैंने स्टार्टिंग में डिज़ाइन दिया था वो रहा नहीं, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े टाइम के साथ साथ इसमें डिज़ाइन फिल इन करती जा रही थी, बट लास्ट में कुछ और ही इसका डिज़ाइन निकल के आता है। पूरा बेस कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसको स्टे करने के लिए रख दिया था फॉर 24 आवर्स, पर बीच बीच में मैं इसको ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक डिज़ाइन फिर से देती जा रही थी, बिकॉज़ रेज़िन जो है श्रिंक होते रहता है वक्त के साथ साथ। तो सुबह उठ के मैंने इसको देखा वेदर इट गॉट ड्राइड और नॉट। बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया था ऑलमोस्ट, बट इतना ड्राई नहीं हुआ था कि आप इसको मोल्ड से निकाल दो। मोल्ड से निकालने का टाइम इज़ 24 आवर्स कंपल्सरी। आप उससे पहले मोल्ड से इसको नहीं निकाल सकते। अगर आप ट्राई भी करोगे कि अरे मैं नीचे देखती हूँ कैसा लग रहा है, तो इसका शेप बिगड़ जाता है। और लाजमी आपको याद रखना है कि जब भी आप रेज़िन वर्क करो, पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको उस पर एक कवर करके रखना है, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं उस पर ना स्टिक हो, वो बाद में बहुत ही बुरा लगता है। तो मेरे पास एक फ़ोन कवर था ट्रांसपेरेंट, जिसको मैंने इस पर कवर कर दिया था। सुबह सुबह जब मैं इसको उठ के चेक कर रही थी, ये हाफ़ ड्राई हो चुका था। लुक एट दिस, द शाइन, द फिनिश, ओ माई गॉड, मेरे को इतना प्यारा दिख रहा था ना ये। मेरे को ऐसा दिख रहा था ऐसे ही रख लूँ क्या, लेकिन नहीं। जब मैंने बिस्मिल्लाह का स्टिकर लगा दिया, उसके बाद जो मैंने फाइनल कोटिंग दी थी, ओ माय गॉड, यू शुड हैव टू वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये विनाइल स्टिकर्स मैंने मंगाए हैं एक इंस्टाग्राम पेज से। अगर आपको इंस्टाग्राम पेज वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको टैग कर दूँगी। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उनके पेज से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे एंड रीज़नेबल प्राइसेस में मेरे को ये मिल गए थे। एंड येस,
रेजिन स्टिकर्स दो किस्म की होती है, विनाइल स्टिकर्स एंड ये वाली स्टिकर्स जो आप स्टिक कर देते हो। विनाइल स्टिकर्स कैसी होती हैं, स्टिक करने के बाद ऊपर का ट्रांसपेरेंट कवर निकल जाता है, बाकी जो गोल्डन रिटन होता है वो उस पर बचा रहता है। स्टिकर पेस्ट करने के बाद मैं इस पर कर रही हूँ थी बिल्कुल हल्का सा हीट गन, बिकॉज़ मैंने ये देखा हुआ है कि स्टिकर पेस्ट करने के बाद अगर आप हीट गन करते हो तो स्टिकर अच्छे से पेस्ट हो जाता है। अभी हमको करना है फाइनल कोट। फाइनल कोट के लिए कुछ नहीं, जो आपने पहले मेजरमेंट लिया था सेम आपको उसका हाफ मेजरमेंट लेना है। मैंने ग्लव्स पहन लिए थे क्योंकि अभी हम एक फ़ाइनल कोट कर रहे थे। मैंने सिर्फ राइट हैंड में ग्लव्स पहना है बिकॉज़ ज़्यादा यूजेज नहीं होगा हैंड्स का। एक प्लेन कप हमने ले ली है और जो स्पून्स आपने कल यूज़ किए थे वही स्पून्स आप आज भी यूज़ कर सकते हो। रेजिन जो ड्राई हो चुकी है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, या अगर आपके पास कोई अलग स्पैचुलास है नए वाले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम लेंगे रेजिन फर्स्ट। हमेशा रेजिन का कैप टाइट लगा कर रखें ताकि वो ड्राई ना हो। मैं ले रही हूँ 1 स्पून ऑफ रेजिन and 1/2 spoon of hardener. So calculation will be, if you are taking resin you have to take half of its hardener. So 1/2 spoon मैं hardener ले रही हूँ। इसके बाद हमें सेम प्रोसेस मिक्सिंग का करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको टाइम लैप्स कर दी, बट मैं इतनी स्पीड मिक्स नहीं कर रही हूँ। मैंने ये नीचे इसीलिए रखा था ताकि जो भी बचा कुचा रेजिन नीचे गिरे वो मेरा टेबल ख़राब ना करे और मैं इस मोल्ड से वापस उसको निकाल दूँ। फाइनल कोट देने के बाद इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। तब तक आपको मोल्ड से अपना रेजिन नहीं निकालना है। मैंने हीट गन इसमें थोड़ा सा कर दिया ताकि बबल्स चले जाएं। मैंने जैसे ही हीट गन किया रेजिन बहुत ही ज़्यादा प्योर लिक्विड फॉर्म में हो गया था। आपको क्या करना है, जैसे आप हीट गन करोगे ना तुरंत आपको इसको मोल्ड पे डाल देना है ताकि रेजिन ज़्यादा हीट ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रेजिन का रिएक्शन कप में ही हो जाता है और रेजिन वहीं थिक हो जाती है। उतना इंतज़ार आपको करना है नहीं। जैसे ही आपके बबल्स चले जाएं, मिक्सिंग पूरी हो जाए, आप तभी के तभी उसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने अच्छे से स्पैचुला से पूरे साइड्स कवर किए। जितना भी बचा कुछ रेजिन था, मैं नहीं चाहती थी एक भी ड्रॉप कप में बचे बिकॉज रेजिन इज़ रियली एक्सपेंसिव। उसके बाद जब बबल्स लग रहे थे तो थोड़ा सा मैंने हीट गन फिर से किया, जस्ट फॉर 1 to 2 minutes or seconds I guess. So yes, after completing this I just have covered this again and फिर से आपको इसको रखना है almost 24 hours. That means one bookmark will take 2 days of yours to get it completed. इतना टाइम, इतना पेशेंस आपको रखना ज़रूरी है। This was my first attempt and इतना complete अच्छा बनना, माशाल्लाह माशाल्लाह। I'm so proud of myself and the patience I maintained throughout. इसीलिए मैं बोलती हूँ आर्ट और जो भी आर्ट की वर्क्स होते हैं बहुत ही पेशेंस आपको दे देते हैं, स्पेशली दिस रेजिन वर्क। सो यस, सुबह जब मैं इसको चेक कर रही थी नेक्स्ट डे, फाइनल कोट भी पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था, एक भी बबल नहीं था इसमें। तो यस, हमारा हीट गन लेना बहुत ही वर्थ हुआ है। इंशाल्लाह मैं आगे ऑर्डर्स भी लूँगी तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब हमने इसको डीमोल्ड कर लिया। बैक साइड इतनी स्मूथ थी और फ्रंट साइड भी इतनी स्मूथ थी। ये राइट और लेफ़्ट में जो आपको रेस्ट शॉर्ट्स रेजिन्स दिख रहे हैं वो हम बाद में इसको रिमूव कर देंगे। हाँ जी, तो और एक बात आपको बता दूँ मैं, ये जो स्मूथनिंग बैक एंड फ्रंट में आई है इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीट गन विच वी डिड, एंड हमारी मिक्सिंग बहुत ही प्रॉपर थी। बिकॉज मैंने पहले भी अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं रेजिन के, आई एम काइंड बिट नोन ऑफ द प्रोसेस, और मैं काफ़ी यूट्यूब क्लासेस देखते रहती हूँ रेजिन के, बिकॉज मेरे को बहुत ही ज़्यादा काम एंड पेशेंस वाली प्रोसेस लगती है एंड मेरे को ऐसा था कि आई हैव टू ऐड दैट इन माई बिजनेस। सो या स्मॉल बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आप स्मॉल बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको इक्विपमेंट्स लेनी पड़ेंगी। बंडल ऑफ थ्रेड्स, जो होल हमने रखा है उसमें हम ये थ्रेड का बंडल ऐड करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज टैसल्स। आपको ये 12 पीसेस
ऑफ टैसल्स मिल जाएंगे 120 रुपीज़ अप्रॉक्स। ये भी मैंने वही सेम इंस्टाग्राम स्टोर से मंगाया है जहाँ से मैंने स्टिकर्स मंगाए हैं। शी इज़ डूइंग रियली गुड वर्क, शी इज़ अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड आई विल टैग हर पेज इफ़ यू वांट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू ड्रॉप योर कमेंट इफ़ यू वांट दैट। अभी ये जो एजेस लग रहे थे, आपको क्या करना है, एक छोटी सी सिजर लेनी है और हल्के हाथ से आपको इनको रिमूव कर देना है। ये इतनी भी टफ़ वाले नहीं होते हैं, बहुत ही लूजन अप होते हैं। और ये मैंने ले लिया था परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर भी आपको परचेज़ करना पड़ेगा। ये मैंने लिया है यूनिवर्सल कोठी स्टोर से। आपको साइड्स जो होते हैं एजेस पे परमानेंट मार्कर करना पड़ेगा ताकि इट लुक्स रियली फिनिशिंग एंड अच्छा एक लुक आ जाए। परमानेंट मार्कर से साइड्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप है टैसल लगाना। टैसल के बिना बुक मार्क इनकम्प्लीट लगता है। तो मेरे को एक पिंक कलर का टैसल मिल गया था कहीं से, तो मैं सोची वाई टू गो विद गोल्डन, पिंक ज़्यादा सूट कर रहा तो पिंक लगाएंगे। तो मैं पिंक टैसल इसको लगा दी। लुक एट दिस, द शाइन इन एवरी ईच एंड एवरी कॉर्नर इज़ लुकिंग परफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक बुक में रख के इसको बताया है। आप इसी तरह इसको कुरान में रख सकते हो, कोई भी आप बुक्स पढ़ रहे हो उसमें रख सकते हो। अगर आपको प्राइस डिटेल्स जाननी है सो डू लाइक, शेयर और कमेंट हियर ऑन दिस व्लॉग। और मैं इंस्टाग्राम में अपना टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे DM कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द प्राइस डिटेल्स। ऐसे ही क्वालिटेटिव व्लॉग्स आने वाले हैं, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।